बोले भाई साहब देखो, डेवलपमेंट हमारे ज़माने में जब जाते थे स्टेशन पे पहुंचते थे तो जो एक सुगंध आती थी स्टेशन पे, वो अभी मोदी जी ने गायब कर दिया। मोदी जी ने गायब कर दिया। तो मैंने बोला क्या भाई पहले क्या सुगंध है? बोला जब स्टेशन में पहुंचता था पटरी पे जो टट्टी होता था, गू जो बोलते हैं ना, वो उसका खुशबू आता था तो मजा आता था। तो अभी क्या बोला, अभी सफा कर दिया, अब ये मजा नहीं मिल रहा है। तो नजरिया अपने आप है, डेवलपमेंट इसको बोलते। सभी धर्म एक समान होना चाहिए, किसी भी धर्म को हम जातिवाद को बांटना नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि देश का आज गठबंधन ऐसा हो चुका है कि वोट बैंक के चक्कर में हर कोई बंदा तानाशाही करता है, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि ठीक है सर का ये पॉलिटिक्स ऐसी है कि दलदल है, अगर हम लोग बिल्कुल सीधे होकर चलेंगे ना तो कोई भी नहीं। बिल्कुल, हमने 2014 में भी तब्दीली की थी और उस तब्दीली का नतीजा देख रहे हैं। किस तरह के वादे हुए थे, सरकार की क्या परफॉर्मेंस है। अगर मतलब इन चीज़ें अगर जहाँ तब्दीली नहीं होगी वहाँ तो डेमोक्रेसी जो है तानाशाही में बदलती जाएगी। इसलिए तब्दीली होना बहुत ज़रूरी है। तब्दीली तो बिल्कुल चाहूँगा, मैं अपने पर्सनल लेवल पे मैं बोल रहा हूँ कि मैं तब्दीली चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि भारत का कोई बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान जिसके प्रूवन रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कोई रिजर्व बैंक का गवर्नर रह चुका है या किसी ने ऐसी कंपनी जो बहुत में तो हमको मालूम नहीं, लेकिन वहाँ पर कभी नहीं आएंगे ये। अच्छा, हाँ क्यों जी। नहीं आएंगे, क्या खराबी है? जी आप अगर ये बता दें, जैसे हिजड़े के घर में बच्चा हो सकता है, लेकिन पंजाब में मोदी के उधर उसको कोई एमपी नहीं आ सकता। सर जी जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहदी खान और आप देख रहे हैं हर पल इंडिया। इस समय हम दिल्ली के लाल किले के सामने खड़े हुए हैं और हमारे साथ दो हमारे बड़े भाई हैं और इनसे हम बात करना चाहेंगे कि हिंदुस्तान की सियासत में तब्दीली आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, या इन्होंने जो आगामी तारीख को ये जो वोटिंग करने जाएंगे तो किन मुद्दों के साथ जाएंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतपाल सिंह है। हाँ जी सिंह साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आगामी तारीख को आप वोटिंग करने जाएंगे तो क्या आपको हुकूमत में तब्दीली चाहिए? बिल्कुल, हमने 2014 में भी तब्दीली की थी और उस तब्दीली का नतीजा देख रहे हैं। किस तरह के वादे हुए थे, सरकार की क्या परफॉर्मेंस है। अगर मतलब इन चीज़ें अगर जहाँ तब्दीली नहीं होगी वहाँ तो डेमोक्रेसी जो है तानाशाही में बदलती जाएगी। इसलिए तब्दीली होना बहुत ज़रूरी है। तब्दीली तो बिल्कुल चाहूँगा, मैं अपने पर्सनल लेवल पे मैं बोल रहा हूँ कि मैं तब्दीली चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि भारत का कोई बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान जिसके प्रूवन रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कोई रिजर्व बैंक का गवर्नर रह चुका है या किसी ने ऐसी कंपनी जो बहुत शुरू से चलाई है और आज दुनिया की बहुत बड़ी कंपनियों में से एक है, इन्फोसिस आप कह लीजिए। मैं सीधा नाम लेके बोल रहा हूँ। एक या तो रघुराम राजन प्राइम मिनिस्टर बने या नंदन निलेकनी प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि इनके नाम जो है भारत को मतलब इन्होंने बहुत कुछ दिया है भारत को दिया इन लोगों ने। हाँ, अपने जैसे आप इनको कह लीजिए, रघुराम राजन के टाइम में ये शुरू हुआ था जो QR कोड का से पेमेंट करने का सिस्टम है। और खुद जो आधार कार्ड का पूरा अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो नंदन निलेकनी को जाता है। सर एक सवाल हम आपसे और करना चाहेंगे। अभी कोविड के टाइम में जब आपको इंजेक्शन लग रहा था, टीके लग रहे थे कोविड के, उस टाइम कोविड में जो शीशी आती थी इंजेक्शन में, उनमें मोदी जी का फोटो हुआ करता था। आज जो शीशी दिखाई पड़ रही है दवा रिएक्शन करने के बाद, हार्ट अटैक के बाद, वो उसमें मोदी जी की तस्वीर गायब हो गई, क्यों? वो उतना तो मुझे नहीं मालूम है कि उसमें मोदी जी की तस्वीर आती थी। सर्टिफिकेट मिले थे ना? सर्टिफिकेट पे थी, वो मैं मानता हूँ। दवाई के ऊपर मोदी जी की तस्वीर थी, इसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ये है कि ऐसी सिचुएशन बनाई गई थी, हालांकि आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं, वो सर्टिफिकेट के ऊपर था ना। ऐसी सिचुएशन बनाई गई थी कि भाई आपको ये लिखा तो जरूर था कि ये ऑप्शन है कि आप नहीं चाहते तो नहीं लगवाएं, लेकिन उसके बाद स्थिति ऐसी बनाई गई कि बिना लगवाए आपका गुजारा नहीं था। तो मैंने भी लगवाई, लेकिन आज पता लगता है कि भाई इतनी जरूरत नहीं थी जितनी ज़रूरत बना दी गई थी उस समय। तो ये तो साफ बात है कि 500 करोड़ रुपये उस कंपनी ने चंदा दिया था, इसलिए ऐसे सिचुएशन, ऐसे कानून बनाए गए कि हर एक को वो लगवानी पड़े। और एक उस समय जब मैंने लगवाई थी, मुझे पता है मैंने 750 रुपये एक इंजेक्शन के लिए दिए थे। तो 750 रुपये के इंजेक्शन के लिए दिए थे। तो अभी वो तो 750 रुपये किसी से वसूलना, मतलब जो पे करना चाहते हैं, वैसे तो फ्री में भी लगी हैं, लेकिन जो पे करना चाहते हैं उनसे 750 रुपये वसूलना, तो साफ बात है कि कहीं ना कहीं अननेसेसरली फ़ायदा देने की बात की गई थी, क्योंकि उनको शायद वो मिला था बहुत सारा चंदा इलेक्शन बॉन्ड से, इलेक्ट्रल बॉन्ड से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कुछ कहना चाहेंगे आप भी? मैं वोटर्स को, बिल्कुल नए वोटर्स को मैं कह रहा हूँ कि भाई आप बिल्कुल आप अपने जो कैंडिडेट जो खड़ा है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका कैंडिडेट आपके कितने काम आएगा उसको आप ध्यान में रखिए, बजाय इस बात के कि भाई देश मजबूत हो रहा है, या अगर हम मजबूत होंगे, अगर हम पढ़े लिखे होंगे, अगर हमें ज़्यादा ज्ञान होगा तो देश अपने आप मजबूत होगा। आपके देश की शान तभी बढ़ेगी जब आपकी शान बढ़ेगी, जब आप पढ़े लिखे होंगे। एक चीज़ और याद आ गया, अभी प्रधानमंत्री जी ने
राजस्थान की एक रैली में कहा था कि माताओं बहनों आपका मंगलसूत्र दिख जाएगा। वहाँ तो ये गलत है ना, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। अभी तो एक बयान दिया, दूसरा ये दिया है कि भाई अगर इनकी सरकार आ गई हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि ये राम मंदिर पे ताला लगवा देंगे। तो इस तरह के बयान से बचना चाहिए ना। ये तो साफ साफ ऐसे नज़र आता है कि आप हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में हो। क्या नाम है भाई साहब? भूपिंदर सिंह, कहाँ के रहने वाले? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के रहने वाले आप। चलिए, फिर जम्मू कश्मीर के हैं तो आपसे थोड़ा सा अलहदा सवाल करना पड़ेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है, क्या इस हुकूमत में आप तब्दीली चाहेंगे या कि नहीं? तब्दीली तो नहीं चाहेंगे, लेकिन मोदी जी के कार्यकर्ता में काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं। अच्छे काम हो रहे हैं, जैसे कि काफ़ी 370 हटना और भी काफ़ी कामों को लेके, अभी जैसे आप रोड के लेके नितिन गडकरी के काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं। जो रोड कंस्ट्रक्शन को लेके वहाँ पे इतने सुविधा हो गई है कि यातायात के साधन को देखते हुए काफ़ी लोगों का आना जाना आसान हो गया। क्या नौजवानों को रोजगार मिला? रोज़गारों को लेके देखो, वो तो बच्चों की अपनी कैपेबिलिटी है। हम लोग अगर अपने आप में सक्षम होंगे तो हम काम कर सकते हैं कहीं भी। देखिए, कोई भी सरकार हो, अगर वो रोजगार के अवसर नहीं निकालेगी तो कोई भी नौजवान होगा, युवक होगा, उसको रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार निकालेगी कौन? सरकार निकालेगी। सरकार निकालेगी, वो कोई भी सरकार हो, बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो क्या इस सरकार में नौजवानों को मिला रोजगार? रोजगार देखो, वो तो बच्चों, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि रोजगार मिलना बच्चों की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि बच्चा कहाँ पे फॉल करता है। अब कंपटीशन के दौर पे हम लोग अगर उस चीज़ में बिलोंग करते हैं, फॉल करते हैं, तो हम लोग करेंगे। अब मैं कहता हूँ अगर हमें आदत पड़ेगी मुफ्त के खाने की तो वो गलत बात है। अगर मैं कहूँगा कि मैं रोज़गार चाहता हूँ तो काम नहीं करूँगा तो वो गलत बात है। मांग के भीख नहीं लेनी है, काम करके अगर मेरे में क्षमता है तो मैं काम करूँगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट काम कर रही है, हमें उसमें सहयोग करना पड़ेगा। एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। देश में प्रधानमंत्री का जो पद है, एक सबसे ऊंचा पद है इस देश के अंदर, और इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, XYZ किसी भी पार्टी का हो, उससे कोई मतलब नहीं, उसको किस हद तक, मतलब ये कह सकते हैं कि जनता के हित में, चाहे किसी भी समाज से, किसी भी धर्म को किस तरीके से बोलना चाहिए कि किसी भी धर्म को टारगेट ना किया जाए? नहीं, धर्म सभी एक समान होना चाहिए। पर्टिकुलर ये नहीं है कि मैं ये नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन सभी धर्म एक समान होना चाहिए। किसी भी धर्म को हम जातिवाद को बांटना नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि देश का आज गठबंधन ऐसा हो चुका है कि वोट बैंक के चक्कर में हर कोई बंदा तानाशाही करता है, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि ठीक है, सरकार, ये पॉलिटिक्स ऐसी है कि दलदल है। अगर हम लोग बिल्कुल सीधे होकर चलेंगे ना तो कोई भी नहीं करता है सहयोग में। लेकिन ठीक है, जैसा समीकरण चल रहा है। अभी आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कहीं राजस्थान में एक अपने उसमें भाषण में कहा कि माताओं बहनों के जो है वो क्या कहते हैं, मंगलसूत्र बिक जाएगा। नहीं, वो मैंने सुना नहीं, उस बारे में मैंने सुना नहीं। वो आप नहीं, उस बारे में मैंने सुना। चलिए ठीक है। तो आइए हम आगे और भी लोगों से बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि क्या यहाँ की जनता है वो किस तरीके से हुकूमत में तब्दीली चाहती है कि नहीं चाहती। अभी हम और लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, चलो, क्या नाम है सर जी? चंदन कुमार। कहाँ के रहने वाले? मैं मेघालय शिलोंग नॉर्थ ईस्ट से। मेघालय में वहाँ इलेक्शन हो गया? वहाँ 19 तारीख को हो गया। चलिए, हम आपसे एक सवाल करेंगे कि जो मौजूदा हुकूमत है, क्या इस हुकूमत में आप तब्दीली चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? मतलब आप कौन सा चैनल से हैं? ये हमारा हर्पल इंडिया है। हाँ। और मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं इधर आया हूँ कवरेज के लिए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो सरकार है, इस सरकार में आप बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते? नहीं, सरकार तो ठीक ही है। अगर कोई भी सरकार आए लेकिन मजबूती से रहे, काम जनता का हो तो अच्छा ही है। क्या इस हुकूमत में, इस सरकार में लोगों को रोज़गार मिला है? देखिए, ज़माना भी बदल गया, अभी सब ऑनलाइन पे आ गया है अभी। तो रोज़गार तो देखिए, रोज़गार तो मैं भी मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, अपना बिजनेस करता हूँ। तो देखिए, बिजनेस तो आपको काम तो मिलेगा। पहले सरकार में भी काम नहीं थे, अभी भी ऐसे ही है, लेकिन काम तो सही है, डेवलप हो रहा है। देखिए, आप अगर जनता की भला चाहेंगे तो देश तरक्की नहीं होगा, और देश तरक्की चाहिए तो जनता का भला नहीं होगा। मणिपुर को कांड को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मणिपुर का कांड जो है ना, वो अलग है विषय, वो बहुत पहले से चल रहा था। हम लोग नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, हम लोग को पता है। होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन आप देखिए पहले से हो रहा था। अभी आप पॉलिटिकल देखेंगे तो अभी बोलेंगे कि ये सरकार है। कांग्रेस के सरकार में भी मणिपुर में कांड हुआ था, लेकिन इतना वायरल नहीं हुआ था। अभी लेकिन अभी मीडिया का ज़माना है बोल के वायरल हो गया।
क्योंकि हम लोग नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, मेरे को पता है यहाँ पहले भी हुआ था मणिपुर में, कांग्रेस का ज़माना में भी बहुत हुआ था, बहुत लोग मर गए थे, लेकिन उस टाइम कोई वायरल नहीं हुआ। अभी तो मीडिया है, आपका फ्रीडम है, आप उठा सकते हैं सवाल, पहले तो ये भी नहीं उठा सकते थे। आपकी वाइफ की आइडिया नहीं है सब चीज़ें, वाइफ है वाइफ। चलिए, क्या नाम है मैम आपका? सीमा देवी। सीमा देवी, वही की मेघालय की आप भी रहने वाली? गया शादी करके गई हैं। हाँ, शादी की कहाँ से? गया जिला से। गया से? गया बोले तो बिहार। बिहार। चलिए, आप बिहार से हैं तो हम थोड़ा सा बात करते हैं लालू नीतीश जी पे बात कर लेते हैं, ठीक है? तो हम ये कह रहे हैं बाती की है ना मैडम, ये भाषा है ना? चलिए ठीक है, आप नीतीश जी के बारे में बताइए। अभी नीतीश जी जो है, पहले तो लालू के गठबंधन में थे, उसके बाद चले गए कूद के उसमें बीजेपी में। क्या लालू ने सही किया? नहीं, नीतीश कुमार तो अच्छा कर रहा है। अच्छा काम किया। हाँ। अभी अच्छा काम अच्छा कर रहा है, रास्ता उस्ता अच्छा बना दिया है। अच्छा। हाँ, पानी भी घर में दे दिया है। और क्या किया? अच्छा कर रहा है तो नीतीश कुमार। अच्छा काम कर रहा है। हाँ, अच्छा कर रहा है। तो अगर आपको बिहार में वोट देने को मौका मिलेगा तो किसको देंगी? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को देंगे। अरे वाह, नहीं, हम तो मेघालय के, मेरा ID कार्ड बनना अच्छा, है। मेघालय का हो गया। हाँ। अब आपको बिहार में वोट नहीं देना है? नहीं, वोट तो हम लोग का वो है ID कार्ड बनाना। चलिए ठीक है, बहुत बताइए आगे बात करें। थैंक यू। कहानी का जरिए से मैं बता देता, देखिए डेवलपमेंट क्या होता है। हाँ। तो मैं ट्रेन में जा रहा था तो दो बंदे मिल गए बिहार के, बोले भाई साहब देखो डेवलपमेंट हमारा ज़माना में जब जाते थे स्टेशन पे पहुंचते थे तो जो एक सुगंध आती थी स्टेशन पे, वो अभी मोदी जी ने गायब कर दिया, मोदी जी ने गायब कर दिया। तो मैंने बोला क्या भाई पहले क्या सुगंध है? बोला जब स्टेशन में पहुंचता था पटरी पे जो टट्टी होता था, गू जो बोलते हैं ना, वो उसका खुशबू आता था तो मज़ा आता था। तो अभी क्या बोला, अभी सफ़ा कर दिया, अब ये मज़ा नहीं मिल रहा है। तो नज़रिया अपने आप है, डेवलपमेंट इसको बोला था। ठीक ठीक ठीक, ओके, आइए आगे चलते हैं। आइए सर, क्या नाम है सर? आइए सर, क्या नाम है? संदीप कुमार जी, कहाँ से रहने वाले? पंजाब के जी। पंजाब से? हाँ तो जी। आप सरकार हो वहाँ तो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि अभी जो हुकूमत है, इस हुकूमत में आप तब्दीली चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? तब्दीली बोले तो बदलाव। नहीं, मोदी सरकार भी ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਵੇ। 10 ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇਗੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਮੰਨ ਲਓ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਨਵੀਂ तब्दीली आवे जी। जी भाई साहब, क्या कर रहे हैं? आजा आजा, इधर आ जाओ, इधर आओ। पंजाब पर भाई कुछ ना साहब, कुछ क्या हो रहा कर रहे हैं? अरे इधर आ जाए, थोड़ा सा बोल दो। क्या भाई साहब क्या बोल रहे हैं? क्या बोला सर? अपनी ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ अगर मोदी सरकार अच्छी है तो पंजाब में आप सरकार क्यों आई? आप सरकार क्यों आई? देखो जी, मोदी का तो बिल्कुल नाम निशान नहीं है हमारे वो पंजाब में। पंजाब में नहीं है? नहीं है जी। तो आपकी दिल्ली में तो हमको मालूम नहीं, लेकिन वहाँ पर कभी नहीं आएंगे ये। अच्छा, हाँ क्यों जी। नहीं आएंगे? क्या खराबी है? जी, आप अगर ये बता दें, जैसे हिजड़े के घर में बच्चा हो सकता है, लेकिन पंजाब में मोदी के उधर उसको कोई MP नहीं आ सकता। सर जी, नहीं बस हमारी सरकार उधर आएगी तो आम पार्टी आएगी, जहाँ कांग्रेस आएगी जी, मोदी नहीं आएगा। हाँ जी, राहुल का बहुत हाँ जी, हाँ जी, कांग्रेस मतलब सरकार आपको बदलाव चाहिए? आएगी। बदलाव चाहिए, बदलाव सरकार बदल के आवे तो ज़्यादा फायदा है जी। अच्छा, प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? प्रधानमंत्री देखो केड़ा बनता है, मान लो मिली जुली सारी सरकार की है। राहुल गांधी की है। राहुल गांधी। हाँ जी। आपकी? राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ जी, आपकी? राहुल गांधी। राहुल गांधी। कुछ दिनों तक अं चाहते हैं कि मान लो केजरीवाल प्रधानमंत्री बन। चलिए, इंडिया दे जी। धन्यवाद आपका। आप हमारा चैनल हर पल देखिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आप देखिए मैं लाल किले के सामने हूँ और यहाँ पर बहुत सारे हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर तमाम तरीके की मीडिया है और सबसे उनकी अपनी राय लेती है। तो उसी में हमको मिल गए थे भाई साहब पंजाब के, ये पूरे इनके साथ ग्रुप है और ये जो है पंजाब के रहने वाले हैं और वहाँ पर आप सरकार है, लेकिन इन लोगों की बढ़िया काम कर रही है हमारे आप पंजाब में। सरकार बढ़िया सर जी, काम कर रही है। बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार बढ़िया पंजाब सरकार। पंजाब में बिजली फ्री है, मैडिकल सहूलत फ्री है। जो अपना हुण कणक वड्डी है ना जी, असीं कणक फसल उसे ਵੇਲੇ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਚਕੀਚੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜੀ। केजरीवाल इनकी पहली चॉइस है, वो केजरीवाल सरकार यानी कि आप सरकार और कांग्रेस गठबंधन को ये चाहते हैं। तो आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हर पल इंडिया, दिल्ली।